आप कल्पना कीजिए कि सुबह की चाय बनाने के लिए आपने चूल्हा जलाया, लेकिन गैस का कोई धुआं नहीं निकला। सिलेंडर बिल्कुल खाली पड़ा है और बाहर लाइन लगी हुई है सैकड़ों लोगों की। क्या आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ आपकी रसोई की समस्या है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पूरे देश की समस्या है जो चुपके से फैल रही एक आपदा है, एक ऐसा रहस्य जो हजारों किलोमीटर दूर से भारत की हर घर की रसोई को घेर रहा है। लेकिन क्यों क्यों अचानक हर शहर में एलपीजी सिलेंडर की कतारें लग रही हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और गरीब परिवार बिना खाने के सो रहे हैं? सरकार कह रही है घबराओ मत, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है, क्योंकि यह सिर्फ गैस की कमी नहीं बल्कि एक बड़ा खेल है जिसकी शुरुआत आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। सबसे पहले बात करते हैं उन आम लोगों की जिनकी जिंदगी रुक गई है। आप कल्पना कीजिए कि एक गांव की विधवा मां उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडर का इंतजार कर रही है, लेकिन एजेंसी पर पहुंचती है तो पता चलता है कि बुकिंग सिस्टम डाउन है और अगला सिलेंडर 20-25 दिन बाद मिलेगा। उस मां का एक छोटा सा बच्चा भूखा रो रहा है। रोटी कैसे बनेगी? इस हालात में बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग घंटों खड़े हैं, कुछ तो पुराने स्टोव पर लकड़ी जलाने लगे हैं और होटल रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो गए हैं क्योंकि उनके कमर्शियल सिलेंडर गायब हो गए हैं। एक रेस्टोरेंट मालिक रोते हुए कह रहा है कि हमारा बिजनेस चौपट हो गया है। दोस्तों, यह तस्वीर सिर्फ कल की नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से हर जगह फैल रही है और सरकार का कहना है कि घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों में दहशत है। इंडक्शन चूल्हे की दुकानों पर भी स्टॉक खत्म हो गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर गैस नहीं मिली तो बिजली का सहारा लेंगे, लेकिन क्या यह इतना आसान है? अब आप सोचिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है। भारत में हर साल लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी की जरूरत पड़ती है, जिसमें 87% घरेलू रसोइयों में इस्तेमाल होता है और कुल जरूरत का 60% से ज्यादा विदेश से आयात किया जाता है। लेकिन अचानक यह आयात रुक सा गया है। डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं कि बुकिंग 10 गुना बढ़ गई है, सिस्टम क्रैश हो रहा है और काले बाजार में सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जो घबराहट फैला रहे हैं वे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर राज्य में स्थिति बिगड़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में तो पूरे दिन लाइनें लगी रहती हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में छोटे होटल बंद हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असल समस्या सिर्फ लोकल सप्लाई की नहीं है बल्कि कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है जो अब सामने आ रहा है। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है कि आखिर यह कमी अचानक क्यों पैदा हुई और कौन सी ताकत इसे नियंत्रित कर रही है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य कमी नहीं बल्कि एक वैश्विक तूफान का पहला संकेत है जो भारत की हर घर की चूल्हा को बुझा सकता है। अगर हम जल्दी नहीं समझे तो क्या होगा, आगे जानिए। लेकिन उससे पहले तुम जरा सोचिए कि आपका अगला खाना अगर बिना गैस के बनता है तो कितना मुश्किल होगा। और अब हम उस असली कारण की ओर बढ़ते हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया है। दोस्तों, याद रखिए वह युद्ध जो हजारों किलोमीटर दूर ईरान इजराइल के बीच चल रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर हमले किए और उसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। यह जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है जहां से भारत का 85 से 90% एलपीजी आयात होता है, क्योंकि हमारा 60% एलपीजी मध्य पूर्व से आता है, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों से, और अब वह रास्ता बंद हो गया है तो आयात रुक गया है। रिफाइनरी में उत्पादन बढ़ाया गया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके रिफाइनरी को आदेश दिया है कि घरेलू उत्पादन 25% बढ़ाओ और कमर्शियल उपयोग कम करो।
333 मिलियन घरों को पहले प्राथमिकता दो, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि यह सिर्फ एक युद्ध का नतीजा नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा निर्भरता का खुलासा है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एलपीजी आयातक हैं और अब एक छोटे से रास्ते के बंद होने से पूरी व्यवस्था लड़खड़ा गई है। रेस्टोरेंट के मालिक कह रहे हैं केरल में 40% होटल बंद हो गए हैं। बेंगलुरु में पेंग मालिकों ने डोसा चपाती बनाने पर रोक लगा दी है और लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। सरकार ने कहा है कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन फिर भी कतारें लंबी हो रही हैं और बुकिंग का समय 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में कहा कि यह अभूतपूर्व संकट है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर कोई असर नहीं। फिर भी लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि एलपीजी हर घर की जरूरत है। अब और परत खुलती है दोस्तों, काला बाजार सक्रिय हो गया है। कुछ लोग पुराने सिलेंडर दोगुने दामों पर बेच रहे हैं, जबकि गरीब परिवार इंतजार कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलते थे, लेकिन अब रिफिल नहीं हो रहा है और सरकार ने केरोसिन का अल्टरनेटिव बढ़ाया है। लेकिन क्या यह स्थायी समाधान है? नहीं, क्योंकि आयात पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। सरकार वैकल्पिक स्रोत जैसे रूस और पश्चिम अफ्रीका से आयात बढ़ा रही है, लेकिन वह भी समय लगेगा और इस बीच रसोइयां ठंडी पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि घबराहट फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि हम इतने कमजोर क्यों हैं कि एक दूर का युद्ध हमें प्रभावित कर दे। और यही आता है सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, यह संकट सिर्फ अस्थायी नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कमजोरी को उजागर कर रहा है। हमारी सालाना जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात पर टिका है और हॉर्मुज जैसे एक रास्ते पर निर्भरता हमें किसी भी वैश्विक तूफान का शिकार बना सकती है। सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाया है, सुरक्षा बढ़ाई है, अफवाहों पर रोक लगाई है, लेकिन लंबे समय में हमें आत्मनिर्भर होना होगा, नहीं तो ऐसी कहानी बार बार दोहराई जाएगी। अब आप ही सोचिए, अगर यह संकट और बढ़ गया तो क्या होगा? क्या हमारी रसोइयां हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाएंगी या हम कोई नया रास्ता निकालेंगे? दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और आप इस संकट से कैसे निपट रहे हैं और क्या सरकार को और कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी आपदा कभी ना आए, क्योंकि अंत में हर घर की चूल्हा जलती रहे, यह देश की असली ताकत है। क्या आप सहमत हैं? जरा सोचिए। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।